वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे एंड आई होप कि आप सभी ने बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे वो सॉल्व किए होंगे। चलिए आज देखते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल्स के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 10 बहुत ही सिंपल है, आई होप आप कर लेंगे। क्वेश्चन 11th ए पे आते हैं। ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 का है, ठीक है। देखते हैं। LMN are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3 and 3:5। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया है। ऑन द 1st अप्रैल फिक्स्ड कैपिटल वर 2 लाख 3 लाख एंड 4 लाख। ये आपको इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और हमने देखा फिक्स्ड कैपिटल बोल दिया है तो हमें खुद से समझ जाना चाहिए कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनेगा। यहाँ पे दोनों अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। क्या क्या कहा है पार्टनरशिप डीड ने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 12% पर एनम। ठीक है। ऑन 1st जुलाई, डेट ध्यान रखिएगा, ऑन 1st जुलाई 2016 L brought 1 lakh as additional capital। इसने 1 लाख रुपीस एडिशनल कैपिटल लाई है एंड N withdrew 1 lakh from his capital। एक ने 1 लाख एडिशनल कैपिटल लाई है L ने, और N ने 1 लाख विड्रॉ कर लिया। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर LMN withdraw 12,000, 18,000 and 24,000 respectively for their personal use। ये हमको क्या दे दिया? ड्रॉइंग्स। On the 1st Jan 2017, the firm obtained a loan of rupees 1,50,000 from M। एक पार्टनर ने M ने फर्म को लोन दिया, ठीक है। और इस पे क्या मिलेगा उसे? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंट हमको दे रखा है 12%। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या होता है? चार्जिंग आइटम होता है, ये P&L अकाउंट में जाता है। Net profit of the firm for the year ended 31st March after charging interest। अब ये ध्यान देना, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट बोला है ऑन एम्स लोन 85,000। मतलब कि इस 85,000 में ऑलरेडी हमने इंटरेस्ट माइनस कर रखा है। मतलब कि कोई अमाउंट रहा होगा, उसमें से हमने इंटरेस्ट को लेस कर दिया, उसके बाद आया है 85,000। कई बच्चे ऐसे ऐसी लाइनों को मिस कर जाते हैं और उसके बाद वो 85,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन फिर से माइनस कर देते हैं और वहीं पे उनका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है। चलिए, प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। चलिए देखते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं बार बार स्टूडेंट से कहता हूं कि आप जब भी कोई भी अकाउंट बनाए, प्रोफॉर्मा बहुत ध्यान दें, क्योंकि प्रोफॉर्मा पे 25% मार्क्स आपके एग्जामिनर के हाथ में होता है एज पर द रूल ऑफ द सीबीएसई। कई बच्चे ये छोटी छोटी चीजें नहीं लिखते हैं, यहाँ पे डेबिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये फॉर द ईयर एंडेड ऑन मार्च 31st 2017, ये सारी चीजें वो नहीं लिखते हैं, जो कि आपको लिखना चाहिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? बाई कितना प्रॉफिट दिया हुआ है हमें? 85,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाई P&L अकाउंट 85,000। ठीक है। इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड कैपिटल इनकी दी हुई है। ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल हमको कितनी दी हुई है? 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 9% पर annum। ठीक, चलिए, इंटरेस्ट क्या है फर्म के लिए? एक्सपेंस है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं? एल, एम एंड एन। ठीक है, एल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए, यहां पे इनकी कैपिटल कितनी थी? 2 लाख एट द बिगनिंग थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इनकी कैपिटल चेंज हो गई, एल की 1 लाख एडिशनल ऐड कर दिया इन्होंने 1 जुलाई को। तो जो ये 2 लाख है हमारा, ठीक है, इस 2 लाख पे कितना परसेंट? 9%। कितने मंथ्स के लिए? अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 लाख इनकी कैपिटल थी। 3 महीने के बाद इन्होंने क्या किया? 1 लाख और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। अब इनकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख। 3 लाख का 9%, लेकिन कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए। बचे हुए 9 मंथ्स में इनकी कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। इनका आ गया 4500। और ये आ गया 20,250। दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 24,750। ठीक है, चलिए, तो इनका हो गया 24,750। ठीक, एम का देखते हैं। एम के में क्या कह रखा है? एम के में कुछ नहीं कहा है। एम के में कुछ नहीं कहा है, तो एम का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3 लाख का 9%। 3 लाख का 9% देखते हैं कितना आ रहा है। 3 9 27, ये आ जाएगा आपका 27,000। ठीक है, और एन का हम देख लेते हैं, एन का कितना है। एन का भी सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक, एन के में कितना आ रहा है? एन का इन्होंने कहा है कि एन की कैपिटल पहले कितनी थी? 4 लाख थी। सो 4 लाख का 9% मल्टीप्लाइड बाई कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। ये कितना आ जाएगा? और इसके बाद इन्होंने विड्रॉ कर लिया 1 लाख। जब 4 लाख में से 1 लाख विड्रॉ कर लिया तो कैपिटल कितनी होगी? 3 लाख। कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए एट द रेट 9%। 9% फॉर 9 मंथ्स। ये कितना आ जाएगा? ये हो गया आपका 9,000। और ये आपका आ जाएगा 20,250। टोटल इंटरेस्ट इनका कितना हो गया? 29,250।
ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना लिख देंगे, 29,250। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 81,000। ऑल राइट, होप यहाँ तक क्लियर है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना हमने पहले भी सीखा था। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरी चीज क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 12% पर एनम। ड्रॉइंग्स कितने की है, ड्यूरिंग द ईयर एलएमएन विथड्रू 12,000, 18,000 एंड 24,000। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ड्रॉइंग्स की ड्यूरेशन नहीं दिया है तो ड्रॉइंग्स कितने मंथ्स के लिए करेंगे, 6 मंथ, 6 मंथ्स के लिए करेंगे हम। ठीक है, तो 12,000 का 12% फॉर 6 मंथ कितना आ जाएगा, 720। और m का कितना है, 18,000 का 12% फॉर 6 मंथ, या डायरेक्टली आप 6% भी निकालेंगे तो वही आएगा, 18,000 का 6%, 1080। एंड n का 24,000 का 6%, 1440। ठीक, देख लेते कितना कितना है। यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंस है, लेकिन बिजनेस के लिए इनकम। बिजनेस के लिए इनकम है तो किस साइड में आएगा, क्रेडिट होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एल एम एन। ठीक है, एल का कितना इंटरेस्ट आ रहा था हमारा, 720। एम का इंटरेस्ट था 1080। और 1440। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया 3,240। होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और क्या कह रहा है आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो जी ये तो हमको कर रहे नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ है 85,000। ठीक है, बैलेंस करेंगे, बैलेंस देखते हैं कितना आ रहा है, 85,000 प्लस 3,240, 88,240। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये चीज ध्यान देना, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्यों, क्योंकि हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो जो भी चीजें ट्रांसफर होंगी वो करंट अकाउंट में होंगी। ठीक है, किसका किसका, एल एम एन एन। बैलेंस देखते हैं कितना आ रहा है, 88,240 माइनस 81,000, ये आ जाएगा हमारा 7,240। ठीक है, एल का हम देखते हैं कितना हो रहा है, किस रेशियो में बांट देंगे इसको, 7,240 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको एकदम ऊपर क्वेश्चन दिया है 2:3:5। चलिए डिवाइड करते हैं 2:3:5 में। इनका आ गया 1448, देन 2172 एंड 3620। ठीक है, ये हो गया आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देखते हैं हम। सो ओपनिंग कैपिटल आएगी हमारी 1 अप्रैल 2016 में। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। एल की कैपिटल कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में? 1 लाख, नहीं सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये था 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। तो ये आ जाएगा 2 लाख, इनका 3 लाख और इनका 4 लाख। इसके बाद हमको दिया है ऑन 1 जुलाई 2016 क्या हुआ, इन्होंने एक पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। एंट्री क्या बन जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। किसने विड्रॉ किया था? एन ने। एन ने कितना विड्रॉ किया था? 1 लाख। एंड ऑन सेम डेट, दैट इज 1 जुलाई 2016, एक पार्टनर ने पैसा इंट्रोड्यूस भी किया था। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाई बैंक अकाउंट। किसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था? एल ने। ठीक है, अब इनकी क्लोजिंग हम निकाल लेते हैं। और 4 लाख, ये इनका टोटल हो गया। ईयर एंड होगा, दैट इज ऑन द 31 मार्च 2017। क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये एग्जाम में बैल सीडी मत लिख देना। हाँ, कई बच्चे होते हैं बैल सीडी बैल बीडी लिख के आते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना बैलेंस? 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख, और एन का भी 4 लाख माइनस 1 लाख, 3 लाख बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस क्वेश्चन का। जो ड्राइंग्स हमको क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन की गई हैं, 12,000, 18,000 और 24,000 की पर्सनल यूज की, ये करंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन ने करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा नहीं है, नहीं तो इसको हम करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन में आपको कह दे पास द जर्नल एंट्री फॉर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री क्या हो जाएगी? आप जर्नल से लेजर बनाते थे, लेजर से भी तो जर्नल बना सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जो आ रहा है उनके लिए एंट्री क्या बन जाएगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एल करंट अकाउंट, एम करंट अकाउंट, एन करंट अकाउंट। अगर हमको यहां से एंट्री बनानी है तो क्या बन जाएगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यहां से क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंट्री बनाने के लिए आपको कह रहा है कि आप प्रिपेयर करिए पार्टनर्स, सॉरी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ ही में कह रहा है पास द नेसेसरी एंट्रीज। तो नेसेसरी एंट्रीज में सारी एंट्रीज आपको नहीं पास करनी है, आपको सिर्फ ये बैलेंस वाली एंट्रीज की पास करनी है। देखो कैसे। पी एंड एल, जस्ट अ मिनट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7,240। ठीक है,
टू एल करंट अकाउंट। एल करंट अकाउंट कितना हो जाएगा? 1448, ठीक है। टू एम करंट अकाउंट, ये आ जाएगा 2172, और टू एन करंट अकाउंट, ये आ जाएगा हमारा 3620, ठीक है। एग्जाम में अगर आपसे एंट्रीज करने के लिए कहा है, आप प्रोफॉर्मा बना के ही करेंगे, ऐसे फ्रीली नहीं करेंगे। अलोंग विद द नरेशन, नरेशन भी आप मेंशन करेंगे वहां पे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे इस क्वेश्चन में कहा है, ये क्वेश्चन नंबर 12, एबीसी पार्टनर्स 2 लाख 2 लाख, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक। जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा है यहाँ पे, फॉर द अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट। अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो आप कौन सी एंट्री पास करेंगे? यही एंट्री पास करेंगे आप, ये वाली, ठीक है। चलिए आगे आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कुछ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आपके क्वेश्चंस लग रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, फिर आप 1000 क्वेश्चन भी लगा लो, उसका कोई मतलब नहीं। भाई सीधी सी बात है, 1+1 2 होता है, अगर आपको पता है कैसे होता है, कैसे ऐड हो रहा है, फिर कोई भी डिजिट दे देंगे, आप ऐड कर लेंगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है ऐड करने का, तो आप कैसे ऐड करोगे? फिर तो हर क्वेश्चन आपके लिए नया है, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें थोड़ा सा एक नया चीज दिया है, लोन अकाउंट, ठीक है। देखते हैं, एबीसी पार्टनरशिप में है on the 1st April 2016 with the capital of 10 lakh, 8 lakh and 5 lakh respectively. On the 1st July 2016, B advanced 2 lakh, and on 1st December 2016, C advanced 1 lakh by way of loans. मतलब कि एबीसी पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल तो थी 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख, लेकिन इन लोगों ने लोन भी दिया। कितना कितना? 1 जुलाई को बी ने लोन दिया है 2 लाख का, और 1 दिसंबर को सी ने लोन दिया है 1 लाख का फर्म को, ठीक है। अब लोन पे आपको पता है, अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, डीड में कुछ नहीं बोला है, तो क्या करेंगे? 6% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है फर्म, चार्ज ट्रीट किया जाता है उसे, पीएनएल अकाउंट में जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन में इसका लोन का रेट दे रखा है या नहीं। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म ईयर एंडिंग 2017 disclosed a profit of 7,70,000, 7,70,000 का प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रहा है, बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। तो पार्टनर एग्री नहीं कर पा रहे इंटरेस्ट के रेट पे, तो रेट कितना हो जाएगा हमारा? 6%, ठीक है, एज पर द पार्टनरशिप रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। चलिए देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट, या इसी टैब पे हम आते हैं, इसी में फिर से बना देते हैं, ठीक है। चलिए मैंने आपको कहा था हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि डेट मेंशन करें। अगर आपको डेट के रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है तो ही आप डेट को मेंशन करिए, वरना मत करिए, ठीक। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? पर्टिकुलर्स में बाई, जस्ट अ मिनट, लेट मी इंक्रीज द साइज, so that it could be visible to you. All right, by balance BD, by balance
पीडी। कितना बैलेंस है इनका? एल एम एन की जगह कौन कौन आ जाएंगे? तीन पार्टनर्स कौन कौन से हैं हमारे? ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। कितना इनका बैलेंस दे रखा है? 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। ठीक है, इसके बाद हमसे क्या कह रहा है? पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, पीएनएल अकाउंट में 7,70,000। ठीक है, अब 7,70,000 का हमको पीएनएल में प्रॉफिट हुआ है। क्या हमको कुछ दिया हुआ है अप्रोप्रिएशन का आइटम? हमको कोई भी यहाँ पे अप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं दिया हुआ है। चार्जिंग आइटम दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो डिवाइड करिए प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? क्या क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है? नहीं, क्वेश्चन में उल्टा कहा हुआ है आपसे कि पार्टनर कुड नॉट एग्री ऑन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे भी जे नहीं एग्री कर पा रहे हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा? इक्वल रेशियो, दैट इज 1:1:1। तीनों में इक्वली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। प्रॉफिट है हमारा 7 लाख। कहाँ चला गया क्वेश्चन? प्रॉफिट दिया हुआ हमको 7,70,000 का। ठीक है, अब 7,70,000 में से सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन को हम हटाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि चार्जिंग आइटम है, वो हटाया नहीं गया होगा क्योंकि पार्टनर ने एग्री नहीं किया हुआ है। तो 6% पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन हटा देंगे। कितना कितना हो जाएगा? सी एडवांस कितना? 1 लाख। कब कर रहा है ये एडवांस? 1 दिसंबर को। एंड बी एडवांस, बी ने एडवांस किया है कितना? 2 लाख। ठीक है, ऑन 1 जुलाई। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। 1 जुलाई से क्या कितने मंथ्स रिमेनिंग हो गए? जुलाई टू 31 मार्च, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा 2 लाख के ऊपर। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट? 6%, बिकॉज द रेट इज नॉट डिसाइडेड, तो रेट विल बी 6%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। ठीक है, सी ने एडवांस किया है कितना? 1 लाख। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? इन्होंने एडवांस किया 1 दिसंबर को, तो दिसंबर से लेकर के मार्च, दैट इज 4 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, कट करते हैं। 6 2 जा 12। एंड तो ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट 9,000। इनका देखते हैं। 6 2 जा 12, 0 0 एंड 0 0, ये गया। 2 2 जा 4। 2 into 2,000 विल बी इक्वल टू 2,000। तो 9,000 उनका और 2,000 दूसरे पार्टनर का। टोटल लोन पे इंटरेस्ट कितना हो गया? 11,000। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट कितना है? 7,70,000। ठीक है, 7,70,000 में से हम कितना दे दिए इंटरेस्ट? 11,000। तो बचा कितना हमारे पास? अगर हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा होगा?
7,70,000 माइनस 11,000, 7,59,000। ठीक है, 7,59,000 ये तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। किस रेशियो में? 1:1:1 में। कितना आ जाएगा? 7,59,000 डिवाइडेड बाई 3। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 000, 2,53,000। अब आप P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? एंट्री क्या बन जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीनों में इक्वल रेशियो में चला जाएगा। 2,53,000, 2,53,000 और यहाँ पे भी चला जाएगा 2,53,000। ठीक है, ये तो हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का काम। और कुछ हमको दिया नहीं हुआ है तो और कुछ आएगा नहीं, सीधे हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक, बैलेंस करेंगे, कितना आ जाएगा देखते हैं। यहाँ पे इनका टोटल आ रहा है 12,53,000, 10,53,000 एंड 7,53,000 और यही हमारा बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे 10,53,000, 7,53,000। क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू बैलेंस CD सेम अमाउंट, क्योंकि हमारे डेबिट में कुछ है ही नहीं। ये तो बात हो गई हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। आगे क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर द लोन अकाउंट ऑल्सो, तुमको लोन अकाउंट भी बनाना है। देखते हैं लोन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, सिंपल सा होता है, बहुत ही सिंपल है, आप समझ जाएंगे, आपने ऑलरेडी बना भी रखा है। मैं एक पार्टनर का लोन अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, बाकी का आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए मैं बी का लोन अकाउंट बना के दिखाता हूँ। बीस लोन अकाउंट। ठीक, क्या क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चलिए, लोन हमारा क्या होता है? लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी लोन है प्रीवियस ईयर से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास पहले से लोन है तो आप बैलेंसेस को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले से लोन नहीं है, इसी साल में हमने लोन दिया हुआ है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, हमको लोन का डेट दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा? डेट का कॉलम बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके डेट का कॉलम भी बनेगा। ठीक, मैं डेट यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, डेट आप मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए जस्ट मिनट देखता हूँ अगर हो जाए।
चलिए ठीक है। डेट, तो बी ने लोन कब लिया था, दिया था, देखते हैं। बी ने हमारा लोन कब दिया? बी एडवांस्ड 2 लाख कब? 1 जुलाई 2016। 1 जुलाई 16, ठीक है। क्या लिख देंगे? बाई बैंक अकाउंट। कितना लोन दिया? 2 लाख का, ठीक है। ईयर एंड होगा, ईयर एंड होगा हमारा 31 मार्च 2017 में। ईयर एंड होने पे क्या करेंगे? जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो ड्यू होगा। देखो अकाउंट्स में 3 चीज होती है, 11th में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले कुछ भी पहले ड्यू होता है, फिर पे या रिसीव होता है, एंड द थर्ड थिंग इज ट्रांसफर। आपने एंट्रीज पढ़ी होंगी। पेड सैलरी, तो आप क्या करते हो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन जब वही सैलरी ट्रांसफर होती है तो आप एंट्री क्या बन जाती है आपकी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें होती है। तो सबसे पहले हम ड्यू करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बीज लोन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इंटरेस्ट कितना बन रहा था हमारा? हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा बन रहा था 9,000, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9,000, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे कब? 31 मार्च 17। क्या आ जाएगा? बैलेंस टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना? 2,09,000। आप एडजस्टमेंट करते थे क्लास 11th में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को लोन के अमाउंट में ऐड कर देते थे बैलेंस शीट में। तो ये यहाँ से वही काम हो रहा है। लोन के अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड होकर के लायबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल लिख देंगे। ये बन गया आपका बी का लोन अकाउंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 15th क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल है। 15th क्वेश्चन में आपको बस एक नया पॉइंट दे रखा है। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जो भी आपका प्रॉफिट है उसका 1/10 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है, ठीक है। तो 1/10 जनरल रिजर्व आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन के टू साइड में यानी कि डेबिट साइड में शो कर देंगे, ठीक। काफी सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स के। अ, देखते हैं आगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बना लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। P and Q are partners sharing the profit and losses in 60:40. 60:40 means इसका मतलब क्या हो गया? सिंप्लीफाई करेंगे 3:4। ऑन द 1 अप्रैल 2014 देयर कैपिटल्स वर, P की कैपिटल थी 5 लाख, Q की कैपिटल थी 3 लाख।
During the year ended 31st March 2015, they earned a profit of 7,60,000. ये इनके ईयर एंड का प्रॉफिट दिया हुआ है. टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज्ड 8% per annum. P will get a commission 3% on turnover. Q will get a salary of 5,000 per month. Q will get a commission of 5% on profit after deduction of interest, salary and commission including his own commission. अब ये क्या हो गया? आफ्टर चार्जिंग. ठीक है, आफ्टर चार्जिंग ऑल दिस आइटम, मतलब प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट भी हटा दो, सैलरी हटा दो और सारे कमीशन हटा दो. P is entitled to a rent of 20,000 per month for the use of his premise by the firm. अब रेंट जो होता है वो भी हमारा चार्जिंग आइटम होता है, ये भी P&L अकाउंट का आइटम है. पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर, P की ड्राइंग्स 40,000 थी, Q की ड्राइंग्स 30,000. टर्नओवर फॉर द ईयर इज 20 लाख. अब ये टर्नओवर क्यों दिया? P का कमीशन फाइंड करने के लिए. यहाँ देखो लिखा है P will get a 3% on turnover. After considering the above factors, you are required to prepare the P&L appropriation account and capital account of the partners. ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलिए, हमको क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, एक लेते हैं, हम टेबल इंसर्ट करते हैं. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स, डेट, सॉरी अमाउंट, particulars and amount. चलिए, तो हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बैलेंस दिया हुआ है P&L अकाउंट का बाय P&L अकाउंट. लेकिन क्या P&L अकाउंट में जो बैलेंस दिया हम उसी बैलेंस को लिख दें? हमको P&L अकाउंट का कितना बैलेंस दिया हुआ है? 7,60,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग आइटम्स भी है. ठीक, देखो चार्जिंग आइटम्स में क्या है? रेंट है हमारे पास. रेंट हमको दिया हुआ है 20,000 पर मंथ. ठीक, तो ये पर ईयर कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाइड बाई 20,000, 12 टू 24, 2,40,000. ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे से हम कितना लेस कर देंगे? 7,60,000, 7,60,000 माइनस 2,40,000. और भी हमको एक चार्जिंग आइटम दिया हुआ है. ठीक, ढूंढ के बताइए कौन सा आइटम हमको चार्जिंग आइटम दिया हुआ है यहाँ पे, जल्दी से बताइए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज, यही है. अब यहाँ देखो चार्ज लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये चार्जिंग आइटम है. ठीक है, ये चार्जिंग आइटम नहीं है चार्ज लिखने से. ये नहीं कह रहा है कि कंपलसरी देना है, ये ट्रीट एज अ चार्ज, ये नहीं कह रहा है. कह रहा है कि चार्ज करना है, मतलब कि देना. ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक,
तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कई बार बच्चे सोचेंगे कि ये भी एक चार्जिंग आइटम है और दोनों आइटम यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, 7,60,000 माइनस 2,40,000 ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप चाहे तो अलग से पीएनएल अकाउंट पहले बनाओ, और या तो फिर अगर आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ही दिखाना चाहते हो तो पीएनएल अकाउंट जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं इसमें से सीधे पीएनएल अकाउंट के बैलेंस से 2,40,000 लेस करके आप शो कर दीजिए। ये आपका कितना आ जाएगा, 60 माइनस 40 20,000 माइनस 2 5,20,000, ठीक है। आते हैं हम डेबिट साइड में। सबसे पहले क्या आ जाएगा डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं हमारे, देखो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं 2, पी एंड क्यू। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 5 लाख एंड 3 लाख कैपिटल है इनकी, तो 8% कितना हो जाएगा, ये पी और ये क्यू। 5 लाख का 8%, 5 8 जा 40,000, ठीक है। और इसका 8% ऑफ 3 लाख, 8 24,000, ठीक है। टोटल करेंगे, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 64,000, ठीक है। इसके बाद हमको और क्या दे रखा है, पी विल गेट अ कमीशन ऑफ 3% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर हमको कितनी दे रखी है, कहाँ गई टर्नओवर, टर्नओवर हमको ये दे रखा है 20 लाख का, ये 20 लाख का टर्नओवर है। 20 लाख का 3% हमारा पीस का कमीशन हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, 2 पीस कमीशन, 20 लाख का 3% 60,000, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 क्यूज कमीशन, ठीक है। क्यू का कमीशन हमको फाइंड आउट करना है, क्यू का कमीशन कितना आ जाएगा, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन। क्यू को सैलरी भी मिल रही है 5,000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 60,000, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 क्यूज सैलरी 60,000, 60,000 इसकी सैलरी होगी। देखो हमारा प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था हमारा 5,20,000, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें से क्या कह रहा है लेस करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 64,000 ये लेस कर दो। उसके बाद हमसे कह रहा है लेस करने के लिए सैलरी, 60,000 ने सैलरी लेस कर दी। और उसके बाद ऑल द कमीशंस लेस करने के लिए कह रहा है। अब सारे कमीशंस तो हमें पता ही नहीं ना, पी का पता है तो पी का लेस कर देते हैं और क्यू का भी देखते हैं। ये सभी लेस करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, ये सभी लेस करने के बाद हमारा आ रहा है 3,36,000, 3,36,000, ठीक है। अब भाई 3,36,000 में से अभी हमने क्यू का कमीशन कहाँ लेस किया है और वही फाइंड आउट भी करना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, सब कुछ डिडक्ट करने के बाद 3,36,000 का प्रॉफिट मिला एज पर द क्वेश्चन, मल्टीप्लाइड बाय 5% डिवाइडेड बाय आफ्टर चार्जिंग करने क्या करेंगे 105। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा हमारा 6, 16,000, ठीक। तो क्यू का कमीशन हमारा कितना आ गया, 16,000। अब सारी चीजें हो गई, बैलेंस करते हैं, 5,20,000 यहाँ का टोटल आ गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप कहोगे कैपिटल अकाउंट क्यों भाई, करंट अकाउंट होना चाहिए। देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलो, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके हेडिंग में दे रखा है ये यहाँ पे आपकी जो हेडिंग है क्वेश्चंस की, ये फिक्स कैपिटल। तो कई बच्चे समझते हैं बस यहाँ से फिक्स कैपिटल ही स्टार्ट है और फिक्स कैपिटल ही होगा, ऐसा नहीं है।
उसके बीच में यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर के क्वेश्चन में कहीं ये तो कहा नहीं कि कैपिटल इज फिक्स, या तो ये भी नहीं कह रहा है कि ओपन अ करंट अकाउंट। ठीक, तो हम क्या मानेंगे कि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग होगी तो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन से पार्टनर है, पी है और क्यू है। ठीक है, बैलेंस हमारा कितना आ रहा है देखते हैं, 5,20,000 माइनस, बल्कि 3,36,000 माइनस 16,000 करेंगे तब भी आ जाएगा। कितना बैलेंस आ जाएगा, 3,20,000। ठीक है, अब इसको किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 60:40। 60:40 बेटा, ये आई एम सॉरी, ये 3:4 नहीं है। ठीक है, ये 3:4 नहीं होगा, ये होगा आपका 3:2। ठीक है, देखो 60 और 40 का मतलब क्या हो गया, 3:2। तो 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हम 3:2 में इसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक, कितना आ जाएगा। अब कई बच्चे ये भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, देख लो, शर्माने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, लेकिन फिर भी क्लास 6 7 की चीजें नहीं कर पाते हैं। देखते हैं भाई, 3,20,000 हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है दो पार्टनर्स में 3:2 के रेशियो। तो कितने टुकड़े करने हैं, एक को 3 टुकड़ा देना है, एक को 2 टुकड़ा देना है। टोटल पीसेस 5। तो डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय जिसको जितना पीस देना है, पहले 3 फिर 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये कितना आ जाएगा, 3,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा हमारा 1,92,000। ठीक है, ऐसे ही क्यू का भी निकाल लेंगे, 1,92,000। ठीक, क्यू का कितना आ जाएगा, 1,28,000। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए, पहला कॉलम हमारा रहेगा पर्टिकुलर्स का, फिर हमारे दो पार्टनर्स, फिर से हमारा क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स एंड टू पार्टनर्स। ये क्या है हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स पी क्यू, पर्टिकुलर्स पी एंड क्यू। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिख देते हैं, बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पे बैल बीडी लिखता हूँ स्पेस की वजह से। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे बैलेंस बीडी, वहाँ बैल बीडी करके मत चले आप। ठीक है, चलो, तो इनका बैलेंस कितना कितना दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का, 5 लाख एंड 3 लाख। ठीक, 5 लाख एंड 3 लाख। इसके बाद बाकी के आइटम हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है, और कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज इट इज इनकम फॉर द पार्टनर, 40,000 एंड 24,000। ठीक है, फिर बाई सैलरी, सैलरी मिल रही थी, सैलरी कितनी मिल रही है, क्यू को सैलरी मिल रही है 60,000। ठीक है, पी को तो मिल नहीं रही, तो इनके में खाली, और इनके में 60,000। फिर बाय कमीशन,
कितना कितना कमीशन मिल रहा है? पी का कमीशन है 60,000 और क्यू का 16,000। तो ये 60,000 एंड 16,000। इसके बाद क्या है? कैपिटल अकाउंट में ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है 1,92,000 एंड 1,28,000। एंट्री क्या बन रही है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। ठीक, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना कितना? 1,92,000 और 1,28,000। ठीक, और कुछ हमको दिया है? आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। ड्रॉइंग्स हमको दे रखी है, पार्टनर ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर वर्थ 40,000 एंड 30,000, लेकिन हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया नहीं, इसलिए हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाया भी नहीं। ठीक, लेकिन ड्रॉइंग्स कहाँ पे जाती है? कैपिटल अकाउंट में। क्या करेगी? आपके कैपिटल को रिड्यूस कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू ड्रॉइंग्स, एंट्री क्या बन गई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ड्रॉइंग्स। कितनी कितनी ड्रॉइंग्स हैं? 40,000 एंड 30,000। और कुछ हमको दिया है? एक बार चेक कर लिया करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी हो गई, क्यूज का कमीशन हो गया, रेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ड्रॉइंग्स भी हमने अब कर लिया। और कुछ बचा है? नहीं। चलिए, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस सीडी कितना टोटल करेंगे? देखते हैं टोटल कितना आ रहा है। इसका आ रहा है 5,28,000 और पी का देखते हैं टोटल कितना आ रहा है। 7,92,000। ठीक है, 792 माइनस 40,000 कितना आ जाएगा? 7,52,000 एंड 5,28,000 माइनस 30,000, 4,98,000। ठीक, तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आज हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के और फिक्स कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस देखे। इसमें से एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, कोई अच्छा सा देख के, और उसके बाद हम चालू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।